दोस्तों, एक लड़का दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। अचानक एक लड़की अपनी सहेली को छोड़ने के लिए उसी प्लेटफार्म पर आती है और उसे ट्रेन में बैठाकर वापस जाने लगती है। अचानक लड़का जो रो रहा होता है उसकी तरफ नजर पड़ती है, उसके पास जाती है, उसे पूछती है और लड़का जो भी बताता है लड़की सुनती है। सुनने के बाद लड़की उस लड़के को अपने साथ ले जाती है, अपने घर ले जाती है। दोस्तों, घर जाने के बाद जो कुछ होता है इस कहानी में आप सुनेंगे तो आप इस कहानी को सुनकर हैरान हो जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बार जरूर सुनिएगा, आपके दिल को छू जाएगी ये कहानी। लोगों के दिल में जगह होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, एमपी का एक जिला है सिंगरौली। सिंगरौली का एक लड़का जिसका नाम था नीरज। नीरज पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छा खासा उसे ज्ञान था, सब कुछ, लेकिन उसके पास गरीबी थी। उसकी दो बहनें थी, शादी की बाद उस पर कर्ज हो जाता है, तो उसने सोचा कि कहीं पैसा पैदा किया जाए, जिससे पैसा पैदा हो जाएगा तो घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। वो लड़का सीधा मन बनाता है और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद और एक कंपनी में जॉब करने लगता है। पढ़ा लिखा था, वो सुपरवाइजर बन जाता है। सुपरवाइजर बनने के बाद उसकी 40 से 50 हजार रुपए सैलरी हो जाती है। पहले वर्कर ही करता था, फिर उसके बाद वो 1 साल तक घर बिल्कुल नहीं जाता है। पढ़ा लिखा जरूर था, दिल्ली से वाकिफ था, क्योंकि लुटेरे, चोर, गुंडे, दबंगे भी रहते हैं। पैसा पैदा होता था, घर डाल दिया करता था, कई कुछ अपना घर की आर्थिक स्थिति उसने सुधार के और पैसा कुछ इकट्ठा कर लिया। उसे 1.5 साल हो जाती है दिल्ली में रहते रहते। कहते हैं कि जब इंसान का समय बदलता है तो मिट्टी पकड़ने से सोना हो जाता है, सोना पकड़ने से मिट्टी भी हो जाती है। लड़का 1.5 साल तक घर नहीं जाता और उसकी शादी वाले आने लगते हैं। उसके घर वाले, माँ और बाप, फोन करते हैं, बेटा घर पर आ जाओ। लड़का कहता है कि अगले महीने में जरूर आ जाऊंगा। वो सारी तैयारी करने के बाद उसने जो पैसा जुटाया था, पैसा उसने सारा इकट्ठा किया, 1.5-2 लाख रुपए अपने पास भी रखा। लगभग उसने और भी पैसा निकाला, कुछ घर डाल दिया था, 2-2.5 लाख रुपए अपने पास ले लिया। उसने विचार किया, चल रहे हैं तो हमारी एक छोटी बहन और है, उसके लिए कपड़े लेते हैं। शॉपिंग करता है, माँ और बाप के लिए कपड़े लेते हैं, कुछ अपने लिए जरूरतमंद चीजें लेते हैं, क्योंकि इस 1.5 साल के बाद घर जा रहा था। नीरज को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, बड़ा ही सुकून से घर जा रहा था। और वो शाम को अपना सारा सामान पैक करने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाता है ट्रेन का इंतजार करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक सुनसान जगह होती है, उसी जगह से वो निकल रहा था। रोजाना का शॉर्टकट एरिया था। उसके पास एक पिट्ठू बैग था और एक खींचने वाला बैग होता है। उसी बीच कुछ ऐसे लफंगे गुंडे, एक टीम होती है, वो टीम आ जाती है लुटेरों की। वो टीम आकर फौरन ही उसका सारा सब कुछ छीन लेते हैं। उसका मोबाइल से लेकर पैसा टका जो भी कुछ था उसके पास, सब कुछ उसका चला जाता, टिकट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। लड़का थोड़ा भागने की उसके पीछे कोशिश करता है, लेकिन वो अंधेरे में गुम हो जाते हैं और वो प्लेटफार्म आकर प्रतीक्षालय में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। फूट फूट कर रोने लगता है, कोई सुनने वाला नहीं आता है। जो पुलिस होती है, जीआरपी, उससे बात करता, लेकिन वो भी मना कर देते हैं कि हम तो इसमें सक्षम नहीं है, इसे हम खोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बैठा हुआ रो रहा था। अकस्मात एक लड़की आती है, जिस लड़की का नाम था सीमा। उम्र लगभग 24 साल होती है। अपनी स्कूटी से अपनी सहेली को छोड़ने के लिए उसी नई दिल्ली, वो लड़की मुंबई जा रही थी, वहां छोड़ने आती है। उसे बैठाने के बाद और अपनी स्कूटी के पास जा रही थी तो क्या देखती है कि एक लड़का रो रहा है, जैसे महिलाएं रोती इस प्रकार फूट फूट कर रो रहा है। उसी समय उस लड़की को दया आती है और उसके पास चली जाती है। पूछती है, क्यों रो रहे हो? तो लड़का का मुंह सूख चुका था, चेहरा पर उदासी थी। और लड़की फौरन ही अपनी स्कूटी से पानी की बोतल लाती है, पानी पिलाती है और पूछती है, आखिर बात क्या है? लड़का कहता है कि मेरा सब कुछ लुट गया।
मैं 1.5-2 साल के बाद घर जा रहा था, मेरे पास कुछ पैसा था, 1 से 2 लाख, 2.5 लाख के करीब, और मेरा फ़ोन था, जो कुछ था सब गुंडे छीन ले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं घर जाने लायक नहीं हूँ, घर पर क्या लेकर जाऊँगा? घर पर माँ-बाप, बहन सब कुछ परेशान होंगे, पैसे का इंतज़ार कर रहे होंगे। लड़की कहती है, आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलिएगा, आपकी मदद हम करेंगे। लेकिन लड़का अनजान, लड़की अनजान, फिर भी लड़की कहती है कि मैं यहीं रहती हूँ, मैं आखिर उत्तर प्रदेश बलिया की रहने वाली हूँ। मेरे पिता बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, अब मैं निवासी यहीं की हो चुकी हूँ। मेरा बहुत बड़ा घर है, आप रात मेरे घर पर चलिएगा। वो लड़की अपने साथ ले जाती है और भाई पास में एक छोटी-सी जो पुलिस चौकी होती है, वहाँ जाकर शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले नकार देते हैं, कहते हैं कि ये तो सब कुछ ऐसे ही मामला होता है, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, कौन क्या कर सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो लड़की भी बहुत कुछ कहती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लड़की अपनी स्कूटी पर बैठाती है और उस लड़के को अपने घर ले जाती है। घर जब पहुंचती है तो उसके माँ बाप जो होते हैं पूछते हैं, आखिर बेटी ये लड़का कौन है, लड़का कहाँ से आया, ये लड़का तुम्हें जानता है, तुम इसे जानती, कौन है? तब वो लड़की जो थी सीमा सारी बात बता देती है। ये लड़का झूठ नहीं बोला, इसका सब कुछ लुट चुका है और इंसान इंसान के ही काम आना चाहिए। ये लड़का पैसा लेकर घर जा रहा था और सब कुछ गुंडों ने छीन लिया है। रात भर व्यतीत होती है, लेकिन जो लड़की थी समाज सेवा की अध्यक्ष थी, जो लोग सताए जाते हैं उनमें वो काम करती थी, टीम थी 20 से 25 लोगों की। उसी समय वो फोन मिलाती है सभी लोगों को और कहती है कि एक व्यक्ति है, उनका सब कुछ लुट गया है और चलो देखते हैं। पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते हैं। दोस्तों वो लोग आते हैं, सुबह जब होता है चाय नाश्ता करता है वो लड़का नीरज और उससे कहती है, आप चिंता मत करो, आपका सब कुछ सलामत किया जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, हम लोग यही कार्य करते हैं। 15 से 20 लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर आते हैं और वो थाना पहुंचते हैं। थाना जाकर वो पूरी सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उस बात को भी नकार देते हैं। बोले ऐसे तो लुटेरे गुंडे लुच्चे घूमते ही रहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जो लुच्चे गुंडे होते हैं, लफंगे होते हैं, चोर डाकू होते हैं, ये पुलिस सब जानती है कौन किस इलाके में है, कब किसे उठाना है, सब कुछ मिली भगत होती है, वही काम होता है। जब वो पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, थाना में नहीं इंस्पेक्टर सुनता है, तो वो एसपी को फोन लगा देते हैं कि उनके पास नंबर थे। एसपी जो होते हैं तुरंत ही उन लोगों को लताड़ते हैं, कहते हैं कि अभी की अभी इसी समय इस चीज का संज्ञान होना चाहिए और इसका जो सामान है वो मिलना चाहिए, कहां से क्या हुआ है। पुलिस वाले थोड़ी देर बाद कहते हैं, सर आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लड़के से कहा जाता है, नीरज से कहा जाता है कि तुम चलो, लड़कों को पहचान सकते हो? वो कहता ठीक, भली भांत में पहचान लूंगा। जिस रास्ता से लुटेरे गए होते हैं कि उन्हें मालूम था, तो जहाँ जो कैमरा लगे थे कैमरा को चेक किया गया, सीसीटीवी जो कैमरा थे सबको चेक किया। 200 से 250 कैमरा जब चेक किए गए तो एक कैमरे में वो गुंडे उसे दिखाई दे जाते हैं, इकट्ठे 3 लोग। वो फौरन बताता है कि यही लोग हैं, इन्होंने ही मेरा सारा सामान छीना था, मेरा बैग भी देखो वो उसकी पीठ पर है और ये सब कुछ वही है। पुलिस फौरन जान लेती है कौन कौन है, तुरंत ही उन्हें सोते हुए रात्रि के समय उन तीनों को दबोच लिया जाता है। 2 लड़के गायब थे उसमें से, उन्हें पकड़ लिया जाता, थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद और उन पर मार लगाई जाती है, पिटाई की जाती है, इतनी पिटाई की जाती है कि वो सब कुछ बता देते हैं कि हमने चोरी किया था, 2.5 लाख रुपए था इनका, पैसा था, मोबाइल था, सब कुछ, कुछ पैसा खर्च हो गया है। पुलिस वाले कहते हैं खर्च हुआ है या कुछ भी, कहीं से दो, इनका पैसा अभी का अभी चाहिए। दोस्तों फौरन ही उन लोगों को भी पकड़ा जाता है जो वाकिफ थे, बाहर चले गए थे। उसका पैसा जो होता है भरपाई की जाती है, उसका मोबाइल दिया जाता है, उसके कपड़े लत्ते दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। देने के बाद और उन लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। इधर वो लड़की सीमा और नीरज को पुलिस वाले बाइज्जत कहते हैं कि आपने सही किया, जो यहाँ पर आ गए वक्त पर, जो आपका सामान बरामद हो गया। वो टीम जो होती है वो लड़के को लेकर उसके घर चली जाती है और नीरज कहता है कि अब मुझे जाने दीजिएगा। लेकिन सीमा कहती है अब आज की रात तो तुम्हें मेरे घर पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सामान तो सब मिल चुका है, पैसा भी मिल चुका है, चलो पैसा ऐसे मत ले जाओ। वो लड़की अपने साथ ले जाती है, उस लड़के का जो अकाउंट होता है उसमें सारा का सारा पैसा डलवा देती है, 1000-2000 रुपए उसके पास रख लेती है।
और पूरी रात उसके घर वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ बेटा, और तुम ठीक हो, नेक दिल हो। पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो लड़का कहता है कि मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर हूँ और मुझे काम भी आता है। तो उसके बाद लड़का सुबह होता है, अपने घर के लिए चलने लगता है, तो लड़की जो सीमा होती है उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और अपना उसे दे देती है। जब वो चला जाता है तो बीच में भी वो लड़की फोन करती रहती है। लड़का घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद उन लड़की में और लड़के में खूब सारी बातें होती है। सीमा कहती है अगर तुम कोई काम करना जानते हो तो कंपनी तो मैं पिता से कहकर लगवा दूंगी, छोटा सा काम। बोले कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो लड़की कहती है आ जाइए, तुम्हें मैं कोई बिजनेस जरूर करवा दूंगा, हमारा तुम्हारा, पैसा हमारा होगा और बिजनेस में हमारा और आपका आधा धंधा होगा। दोस्तों 2 महीने लड़का घर पर रुकता है। घर पर रुकने के बाद फिर दिल्ली आ जाता है। सीमा जो है उसके संपर्क में थी, संपर्क में दोनों ही एक दूसरे के थे। और वो लड़का जो था आकर एक्सपोर्ट का काम डाल लेता है, क्योंकि उसके पास उस गांव के जो लड़के थे, टेलर थे, सिलाई का काम जानते थे। एक्सपोर्ट का काम डाल लेते हैं। यहाँ तक होता है कि बड़ा काम धीरे धीरे बढ़ता जाता है और दिन में, महीने में लाखों रुपए की बचत होने लगती है। बचत होते होते यहाँ तक होता है कि आज वो बहुत बड़े पैसे वाले हो जाते हैं। इधर नीरज की भी शादी नहीं हुई थी, सीमा की शादी नहीं हुई थी। सीमा के पिता कहते हैं कि बेटी अब तू शादी लायक हो गई है, अब ऐसे कब तक घूमती रहेगी, अगर हमारे सर पर भार है तो तेरी शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन सीमा मना कर देती है और कहती है कि शादी के लिए आप चिंता मत करो, शादी तो मैं खुद ब खुद कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। दोस्तों वही होता है, एक दिन सीमा जो होती है नीरज से कहती है कि नीरज तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है, अगर हम दोनों पार्टनर हैं, एक दूसरे के जीवन साथी बन जाए तो कैसा रहेगा। लड़की ने अपने माँ और पिता से कहा अगर नीरज से शादी कर ली जाए, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है और बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा पैदा करता है, इसमें आप लोगों को कोई तकलीफ न हो, शादी हो जाए हम दोनों लोगों की तो कैसा रहेगा। बोले हमारी तरफ से छूट है, आप जैसा भी कर सकते हैं वैसा ही है। एक दिन सीमा कहती है कि नीरज चलो चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, हिमाचल गर्मियों का समय है, ठंडक है, और चलो घूम कर आते हैं। दोनों बाइज्जत जाते हैं टूर पर। जाने के बाद वहाँ 2-4 दिन रुकते हैं, होटल में कमरा बुक कराते हैं और एक ही कमरे में दोनों जब रुकते हैं, एक ही पलंग, एक ही बेड होता है, दोनों लोग अपनी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। सीमा वही बात रखती है, बोले हम तुम इतने दिन तक रह रहे हो तो हमारी और आपकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा। नीरज जो है रजामंदी दे देता है और कहता है कि आपकी जैसी मर्जी है वैसा कीजिएगा। दोस्तों दोनों घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद बाइज्जत बड़े प्यार से सीमा और नीरज के घर वाले दोनों के ही बुलाए जाते हैं और बड़े इज्जत के साथ दोनों की शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है। लोग देखने वाले कहते हैं कि आखिरकार एक छोटा सा लड़का होकर और इतना बड़ा बिजनेसमैन बना, और लड़की पहले से भी पैसे वाली थी और लड़का भी, दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। आज दोनों ही बड़े प्यार से शादी होती है, इज्जत से पति पत्नी बन करके रहने लगते हैं और अपने आजीवन के लिए सब एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए क्या इन लोगों ने सही किया गलत किया, कमेंट आपके हाथ में जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, केवल आप लोगों को जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।